ही माने हुए विद्वान थे। उनके पास नॉलेज लेने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनके स्टूडेंट्स ने उनसे सवाल किया, सर आपके गुरु कौन रहे, आपने किनसे नॉलेज ली? इस पर वो विद्वान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे हजारों गुरु हैं, अगर मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं ना तो शायद महीनों लग जाएं। लेकिन फिर भी अपनी लाइफ के 3 गुरुओं के बारे में तो आपको जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु एक चोर था। ये सुनकर सामने बैठे स्टूडेंट्स थोड़े से सकपका गए। इतने नॉलेजेबल होकर आप एक चोर को कैसे अपना गुरु मान सकते हैं? इस पर वो विद्वान बोलते हैं, एक बार की बात है, मैं रास्ता भटक गया था और दूर जब किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वो बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। इस पर वो विद्वान बोलते, वो इतना प्यारा इंसान था, एक महीने तक रह गया। वो हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करिए और प्रार्थना करिए। जब वो काम से वापस आता तो मैं उससे पूछता, कुछ मिला तुम्हें? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं, पर हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वो कभी भी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। इस पर वो गुरुजी अपने स्टूडेंट्स को आगे बताते हुए कहते हैं कि जब कभी ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए या कुछ स्टडी करते हुए सालों साल बीत गए थे और मैं अपने किसी मकाम पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो कई बार ऐसे पल आते थे कि मैं बिल्कुल डिप्रेस हो जाता था, निराश हो जाता था। तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा, जरूर कुछ मिलेगा। आगे वो विद्वान बताते कि मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। उसे भी बहुत प्यास लगी थी और पास ही में एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन उसे बहुत प्यास लगने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता। आखिरकार अपने डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते की इस हिम्मत को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि अपने डर के बावजूद इंसान को छलांग लगा लेनी होती है। सक्सेस उसी के पास आती है जो कि इंसान हिम्मत से अपने डर का मुकाबला करता है। आगे वो विद्वान, डर के बावजूद इंसान को छलांग लगा लेनी होती है। सक्सेस उसी के पास आती है जो कि इंसान हिम्मत से अपने डर का मुकाबला करता है। आगे वो विद्वान कहते हैं, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वो पास ही के किसी चर्च में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक ही मजाक में मैंने उससे पूछा, क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला, हाँ जी मैंने ही जलाई है, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे फिर कहा कि एक पल वो था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और एक पल वो था जब ये मोमबत्ती जल गई। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रोशनी कहाँ से आई? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारते हुए बोलता है, अब आपने रोशनी को जाते हुए देखा? कहाँ गई वो? अब आप ही मुझे बताइए। विद्वान कहते हैं, छोटे से बच्चे के मुंह से वो जवाब सुनने के बाद मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। मुझे लगा था मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है, बहुत ज्ञान ले लिया है, और उसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो अभी शून्य ही हूँ। तो कहने का मतलब, आप जिंदगी में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी आपको नॉलेज हो जाए, लेकिन हर पल, हर क्षण आपको कुछ नया सिखाता है।